नमस्कार मित्रों, चलते चलते मैं बक्सी का तालाब इलाके के दुर्जनपुर गांव पहुंचने वाला हूं। ये दुर्जनपुर गांव वही गांव है जिसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोद लिया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक योजना शुरू की और उस योजना के तहत सभी सांसदों को एक गांव को गोद में लेना था। प्रधानमंत्री की इस योजना का मकसद ये था कि इस योजना के तहत गांवों का तेजी से विकास हो। और हम ये जानने के लिए इस गांव में पहुंचे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की उस कल्पना का जमीन पर कोई असर हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने जो सोचा था कि उनकी इस योजना से सांसदों के गोद लेने से गांवों का विकास होगा, तेजी से विकास होगा, क्या वो विकास तेजी से हुआ है? क्या उन गांवों की तस्वीर तेजी से बदली है जिस गांव को सांसदों ने गोद लिए हैं? तो मैं राजनाथ सिंह के गोद लिए हुए ऐसे ही एक गांव दुर्जनपुर में पहुंचा हूं और दुर्जनपुर की हालत को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस गांव में किस तरह का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। आमतौर पर जब हम विकास की बात करते हैं, गांवों की कल्पना करते हैं, तो हर गांव का एक सपना होता है कि उसके गांव में बिजली हो, उसके गांव में पानी की समस्या ना हो, उसके गांव में सड़क अच्छी हो। और इससे ऊपर जब सपने बढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल हो और हम जब बीमार हों तो उसके लिए चिकित्सा के लिए एक अच्छा अस्पताल हो। क्या इस पैमाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गोद लिया हुआ गांव दुर्जनपुर कैसा है? क्या यहाँ पे इस तरह की सहूलियतें पहुँची हैं? इसके बारे में जब हमने पूछा तो क्या जवाब आया है, जरा सुनिए। अब लाभ है, एक शमशान का आया था, बना है, और एक टंकी निर्माण हो रहा, अभी वो सक्सेस नहीं है, रोड टेराई कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मेन हुई थी, मतलब जो शुद्ध पेयजल ये जो लगी है टंकियाँ, और बाकी तो भी ज़्यादा कोई नहीं, मतलब क्योंकि वो स्वयं उनकी तक बातें नहीं अट पाती है। एक बार कार्यक्रम बना और किसी कारण बस निरस्त हो गया, वो जब आते अपने हाथ देख लेते, वो बात दूसरी थी। और बाकी जो है लिखा पढ़ी जारी रहती है और अधिकारियों से मांग रहती है। जैसे खेल कूद मैदान बच्चों के लिए बनना था, उसकी मांग की, इनकी आंगनबाड़ी नहीं है गांव में, और एक बैंक के लिए मांग की गई थी। एटीएम डीएम साहब से बहुत सहमत थे, एक बैंक हो जाए, एटीएम यहाँ लग जाए, और रोडवेज बसें दो चार इधर चलने लगेंगी। अस्ती से और लखनऊ जाने के लिए तमाम लोग सर्विस वाले जाते हैं। और एक हमारे गांव के लिए अंडरपास जानबूझ के उन लोगों ने नहीं बनाया, ये सबसे चलतू अंडरपास था, डायरेक्ट शहर को जोड़ता है। बाकी और जहाँ जहाँ बने वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ इधर न सड़क न उधर सड़क है। इसकी भी कोशिश की, बाद में इन लोगों ने जब कोई चिट्ठी दी प्रतिनिधि जी को, और बस फटाफट रातों रात उसके फोटो दिखा, रातों रात सारी मशीनें यहीं ला करके काम कर दिया कि बाबा जी से डायरेक्ट संबंध है और वहाँ तक बात पहुँच जाएगी, और बाकी हाईवे का काम तो अधूरा पड़ा। अभिमानी जी खुद आए थे, बोले थे जगह जगह काम रुका पड़ा, इसको जल्दी करवाइए। भाई डीएम साहब खुद सर्वे किए थे, इतनी मिट्टी पड़नी चाहिए। ये तो बड़ा ही वो था, कई गाँव को, हजारों गाँव के लोग इधर से इधर निकल जाते हैं जानकीपुरम में। विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो यहाँ 10-15 सालों से आप खुद ही देख सकते हैं। साइड बगल में आप कैमरा अगर दिखाएं तो रोड देख लीजिए, रोड है हम लोगों के जाने के लिए, इसमें नालियाँ बजा रही हैं। नाली तो बनी नहीं, पहली बात तो हमारे राजपुर ग्राम पंचायत में अभी तक प्रधानी जब से हुई है 10-15 साल से हम लोग जब से जोड़ कर रहे हैं, नाली आप देख सकते हैं बनी नहीं हमारे गाँव में। रही विकास की बात, विकास तो आप देख ही रहे हैं, अगल बगल इस गली से छोड़ दीजिए, बगल गली में चले जाइए, सुपर वाला आता है, झाड़ू गांव में लगाता नहीं, चला जाता है, पता नहीं कैसे क्या करता है, आता है बैठा रहता है, चला जाता है, झाड़ू लगाता है। अब रही बात राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह न कभी देखने गांव आए हैं और न तो आएंगे। महिलाओं को क्या, कुछ लोगों को लैटरिन मिली है तो गिरने के लायक है, और जिन लोगों को नहीं मिली वो अपन ऐसे ही हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? सरकार से जो योजना चली है सब, उसमें से कौन सी योजना जो है आपको, आपके एक उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिला था वो मिला आपको? नहीं। क्यों नहीं मिला? वो बोल रहे हैं कि आपके पास, मतलब हमारे पास है, पहले से हमारी जो शादी हुई थी तो हमारे पापा हमको सिलेंडर दिए थे, हमारे नाम से है। तो बोले जो जिसके नाम से होती है उसको मिलता नहीं है, जो हमारे नाम से है तो हमको कहाँ मिलेगी। अच्छा, इसीलिए। तो सरकारी योजना का कोई लाभ आपको मिला? नहीं,
कोई लाभ नहीं मिली हमको। अच्छा, तो गांव में जो सड़क बनी है या सड़क टूटी हुई है, इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं कि हम क्या? लोग सोचते हैं कि ये रोड बन जाए तो आने जाने को दिक्कत ना होए। कोई मेहमान आता है कहता है अरे राजपुर गांव बहुत गंदा है, ये सब कीचड़ भरा है, गली नहीं है सही से, तो क्या बताएं। अब नए प्रधान हुए हैं तो अब वो सोचेंगे जो सोचेंगे। कहा तो जा रहा, उस पार बनवा रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्शन लग गया, इसलिए रुके। हॉस्पिटल की जगह तो यहाँ बीकेटी पे ही है, सरसैया हॉस्पिटल है और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है बीकेटी, हाँ, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकेटी पे रही है। और स्कूल तो अब हाईवे बन गया, हाईवे के उस पार हो गया है फिलहाल। हाँ। और वहाँ कोई टीचर आते हैं, वो जो एक अचरमू का पहले पढ़ा रहा था बंदा, तो वो बच्चों को ना पढ़ा के उसमें कोचिंग सेंटर चला रहा था सरकारी स्कूल में। ऐसा तो सरकार करती नहीं कि आप सरकारी स्कूल में कोचिंग सेंटर चला सकते हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन उसको फिलहाल हटा दिया गया है। अगर किसी की तबीयत खराब है बीकेटी जाएगा, रात में बिरात जितनी भी टाइम हो तो बीकेटी ही जाना पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरसैया हॉस्पिटल है, वही जाना पड़ेगा, बाकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। किसी गांव की तरक्की वहां की सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था से तय होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं इससे तय होती है। इस गांव में ये स्कूल तो है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था है जिस पर गांव वालों को भी यकीन नहीं है। मैंने इस गांव में कुछ बच्चों से बात की जो बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन इस गांव के इस स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उनके गार्जियन इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते भी नहीं हैं। ये सरकारी स्कूल है और लोगों का भरोसा ऐसे सरकारी स्कूलों पर है ही नहीं। इसकी वजह से ये बच्चे न केवल यहाँ से काफ़ी दूरी तय करके लखनऊ के उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है, लेकिन वो इन स्कूलों में आकर पढ़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे 6ठी तक की पढ़ाई होती है, लेकिन आज चूँकि ये विद्यालय बंद है, आज अंबेडकर जयंती है, छुट्टी है, वरना मैं आपको यहाँ के बच्चों से भी मिलवाता और ये जानने की कोशिश करता कि क्या वो बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी मजबूरीवश ही पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं या उनको कितनी शिक्षा मिल पा रही है। तो ये है गाँवों का विकास और ये है गाँवों में शिक्षा का विकास, उसकी तस्वीर। क्योंकि जब कोई भी गांव गोद में लिया जाता है इस तरह से, तो उसके बारे में एक इमेज ये भी बनती है कि वहाँ पर शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे और ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे ताकि गांव के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में आकर पढ़ना पसंद करें और इन स्कूलों में उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। हकीकत जो है वो ये है कि आजकल आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाना हीनता समझता है और स्कूल ऐसे ऐसे खुल गए हैं जैसे मार्केट में परचून की दुकान, जगह जगह आपको स्कूल मिलेंगे, जाइए 2-2 दुकानें हैं उसमें स्कूल चल रहा है ना। कदम कदम पे स्कूल है, माउंटेनसरी है ना, ये सब होता है। और अस्पताल की क्या स्थिति है? अस्पताल हम लोग चाहते थे कि हाँ हो जाता मान्य जिससे उनकी थी, लेकिन इधर मतलब हुआ जो साथ कह रहे थे हालत से हमारे पास धन की कोई व्यवस्था नहीं, जो गाँव में वही करो है ना। लेकिन बीच में पता नहीं वो तो बहुत वो न चाहते तो हम लोग वही नहीं, बहुत पहले अटल जी के ज़माने में सड़कें के सब बन गई थी, जब राज्यसभा में थे कुछ नहीं थे तब इतना यहाँ हो गया था पानी गाँव के बेचार। क्या इस गांव से अटल जी का भी कोई रिलेशन रहा है क्या? रिलेशन 3 बार यहाँ पर मेरे गाँव है और कई उन्होंने हैंड पैप दिया, वो दिए, सड़क उन्होंने बनवाई, ये सब राजनाथ सिंह जी के थ्रू हुआ था, उन्हीं द्वारा आए गए थे। नहीं मतलब अटल जी जब यहाँ पे सांसद थे यहाँ के, तो इस गांव में आ चुके हैं आप कह रहे हैं? 3 बार आए, यहाँ चौपाल लगे हुए, तो फोटो लगा, हम दिखा दें आपको, तो बैठे हुए। मैं यहाँ 5 साल पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ जैसे कि हालत देखा था वही 5 साल बाद भी आज भी हालत बनी हुई है कि नालियाँ जो हैं अभी तक नहीं बन पाई हैं, जो रोड को थोड़ा बहुत बने भी हैं। अंदर जाने के बाद क्या है कि लोगों को जाने को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, नालियाँ अभी तक नहीं बन पाई। जो पानी है नल का पानी, उसमें भी गंदा पानी जाता है, लोगों को जो लीकेज वाला पानी पीना पड़ता है, गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता है। ऐसे लोगों की समस्याएं हैं सारी। रोड आज तक नहीं बन पाए अंदर गांव के अंदर, लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होती है, कोई कीचड़ मुकर निकलना पड़ता है लोगों से। सरकारी योजनाओं का पैसा किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है उसका एक नज़ीर है इस गांव में, जो दुर्जनपुर गांव में, जिसे अब दुर्गापुर बनाना चाहते हैं लोग। किसान पथ के बगल में है ये गांव और इस गांव को चूँकि रक्षा मंत्री ने गोद लिया हुआ है, तो यहाँ सरकारी योजनाएं लगनी ही हैं। सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर दिखाना ही है और उसको दिखाने के लिए किस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है उसका एक नज़ीर आप देख सकते हैं कि ये जो शौचालय बना है, सार्वजनिक शौचालय, इसमें तमाम लोगों के नाम लिख दिए गए हैं, ये ढांचा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आने जाने के लिए यहाँ पर ये शौचालय कैसे इस्तेमाल होगा इसके लिए कोई सोच यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। आप देखिए कि इस
किस तरह से इस तस्वीर यहाँ पे लगा दी गई है कि ये पुरुष के लिए है और ये महिलाओं के लिए है, और यहाँ पे पुरुष या महिला किस तरह से जा सकता है ये आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पहुँचा जा सकता है, क्या आप उछल कर भी इस जगह पहुँच सकते हैं। ताले पड़े हुए हैं और निश्चित रूप से इस पैसे का सरकारी खजाने से निकालने के बाद इस पैसे का दुरुपयोग साफ तौर पर दिखाई देता है, और इससे पता चलता है कि सरकारी योजनाओं की ज़मीन पर किस तरह से हकीकत उसकी क्या है। ये आप देख सकते हैं अगर आप दुर्जनपुर गांव में आएँ, और ऐसे तमाम सैकड़ों गांव हैं भारत में इस वक्त जो कहते हैं कि केंद्रीय सरकारी योजनाओं से आच्छादित है। उन योजनाओं का पैसा किस तरह से बहाया जा रहा है पानी में, और वो पैसा ऐसी योजनाओं में लगाने के बजाय किसकी जेब में जा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे नज़ीर दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये है ज़मीन की हकीकत, और फाइलों में किस तरह से दिखाया जाता है कि विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री और देश के तमाम नेता किस तरह से दावे करते हैं कि देश की तस्वीर बदल रही है, ज़मीन पर विकास आ रहा है, लेकिन विकास कैसा आ रहा है इसकी एक बानगी आपको दुर्जनपुर गांव में दिखाई देती है।